जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 130 से भी अधिक प्रश्न, जो हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे 4-5 क्वेश्चन आएंगे। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये जो है एक प्रकार का बेहतरीन तरीका से लुसेंट कहिए उसका निचोड़ निकाल के लाया हूं, जो कि प्राचीन इतिहास जो है सेक्शन उसका 130 प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको जो भी मैं भी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे वो डेली आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इतिहास, ध्यान से समझिएगा, इतिहास के जनक, इतिहास के पिता जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध थी, अगर थी तो कैसी थी? तो वहाँ के शहर जो थे सुनियोजित थे, यानी कि अच्छे ढंग से उनको सुनियोजित किया गया था। अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, उसका व्यवसाय क्या था? तो उसका व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के वासी जो मुख्य फसल का अगर बात किया जाए तो जौ और गेहूं था। अगर बात करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी जो है पुरास्थल किसे माना जाता है? तो अगर पूर्वी क्षेत्र को मानेंगे तो उत्तर प्रदेश, और तथा अगर बलूचिस्तान को मानेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिणी क्षेत्र का अगर बात करें, अगर दक्षिणी क्षेत्र का, तो दक्षिणी क्षेत्र का हम जिक्र करें तो वो हो गया मांडा। आपका सबसे पहला मांडा जो है वो होगा, और उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जो है दाइमाबाद होता है। ठीक है, इस चीज़ से आप याद रखिएगा कि ये पूरब है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। इस तरीक़ा से आप नोट करके याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो क्वेश्चन नेक्स्ट है। मोहनजोदड़ो जो है, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे इसका, 1 मिनट। हाँ, देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा इसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो कैसी सभ्यता थी? तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो लिपि जो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है ना। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। याद रखिएगा, नया आपको देखने को मिला है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह किसका देन है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। अगर आदि मानव में सर्वप्रथम खोज कर किसी चीज़ का किया था तो किस चीज़ का? तो आग का खोज किया था। आग का, यहाँ आज लिखा गया, ध्यान रखिएगा। आग का खोज आविष्कार कब हुआ था? तब पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक है। हड़प्पा काल स्थित है रावी नदी के तट पर। सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग जो है अनभिज्ञ थे, किस चीज़ से नहीं परिचित थे? तो वो लोहा से नहीं परिचित थे। हड़प्पा के में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त कौन से रंग के होते थे? वो लाल रंग के होते थे। इसको रट जाइए, ठीक है ना, बिना रटे हुए कोई उपाय है नहीं। ठीक है। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। सिंधु घाटी का सर्वमान्य काल जो है 2500 ईस्वी से लेकर आपको 1750 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। मोहनजोदारो जो है स्थित है कहाँ पर अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में। मोहनजोदारो का खोज रखालदास बनर्जी और सिंधु घाटी का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। ठीक किए थे। और रखालदास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में किए थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदारो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था कौन? अन्नागार। ठीक है ना, वहाँ जहाँ पर अन्न रखने का व्यवस्था होता है। मोहनजोदारो खोज है 1922 में। खोजकर्ता तो आपको बताए हैं रखालदास बनर्जी, और इनके प्रमुख स्मारक है जो क्या नाम है इसका? बृहत स्नानागार। ठीक है ना, जो बहुत ही बेहतरीन था। वहीं पर पर्व वगैरह या कुछ ऐसा जो प्रमुख त्यौहार हुए करते थे तो वहाँ पर नहा कर ही
आगे बढ़ते थे, खैर वो अलग बात है, आगे देखेंगे। मेसोपोटामिया 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक अगर कह सकते, इसका अर्थ क्या था, तो वो दो नदियों के बीच की भूमि थी जिसको मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे मातृ देवी की। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल 18 है। सबसे प्राचीन अगर पुराण का बात किया जाए तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन में माना जाता है। पुराणों के रचयिता अगर कहा जाए तो लोमहर्ष और अग्रश्रवा को माना जाता है। वेदों के वेदांग की संख्या अगर कहा जाए तो वेदों की संख्या 4 है। चारों का नाम आप जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद है। और अगर वेदांग की चर्चा करें तो वो 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जो कि प्रमाणित जो है 18 ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की अध्ययन करने वाला को क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी। ठीक है ना, अलबरूनी जो है वो पुराणों के अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अगर उपनिषद विषय वस्तु का अगर बात किया जाए तो वो दर्शन का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किससे है, तो कर्मकांड से है। सबसे प्राचीन वेद अगर कौन है तो वो ऋग्वेद है, जो कि 1028 सूक्त उसमें उपस्थित है। गद और पद देखिएगा, गद और पद वाला वेद जो है कौन सा है, यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है, कौन सा वेद से है, तो यजुर्वेद से है। तंत्र मंत्र कौन सा है, अथर्ववेद में। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक अगर किसे कहा जाता है तो सामवेद को हम कह सकते हैं। अगर बात करें गायत्री मंत्र की तो कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, लिखा गया है, तो वो ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को, जिसको सावित्री के भी नाम से जानते हैं। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवर संतों को माना जाता है। आर्यों का जानकारी जो है का स्रोत वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद सर्वाधिक बार वो वर्णित नदी कौन सा है ऋग्वेद में, तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है, तो वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र या पूर्वंदर के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ठीक है ना, बाद में, सबसे बाद में। और 56वें क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो 9वां मंडल जो है सोम को पूर्ण रूप से समर्पित है। सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑथेंटिक है, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। याद किए हुए ना आगे नहीं बढ़ सकते आप इसको रट ही जाइए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, रटना पड़ेगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेख अगर कहा जाए तो मनुस्मृति को माना जाता है। अगर कहेंगे पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, तब विज्ञानेश्वर जी है। ठीक, महाभारत के अन्य का नाम क्या है, जैन संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो रजनामा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईस्वी से पहले हो चुका था। आर्य पहले कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक, ऋग्वेदों आर्यों की भाषा कैसी थी, तो वो संस्कृत बोला करते थे। आर्य लोग भारत में आए थे तो वो कहाँ से आए थे, तो कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया था। बुद्ध के जन्म अगर कहा जाए तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक जो अभी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी में, यानी 80 वर्ष के बाद हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु अलारम कलाम के नाम से जानते थे। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को विनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है बुद्ध के मृत्यु की घटना और गृह त्याग की घटना, ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम प्रवचक कौन है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रथम प्रवचन वचन के रूप में कहलाया है, वो बुद्ध भगवान दिए थे। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछता है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे MTS हो गया, ठीक है ना, MTS या SSC का कोई भी हो जाएगा, CHSL, CGL, LGC जो भी हो जाए, BPSC के एग्जाम में भी ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर बुद्ध का उपदेश जो है किस भाषा में दिया गया था, तो वो पाली भाषा में। बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध अगर धर्म में 3 रत्न है, जिसका पहला है क्या, बुद्ध धर्म संघ, ये तीनों त्रिरत्न माना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी थी। ठीक है ना, जो सौतेली माँ होती है बुद्ध भगवान के। चलिए आगे देखते हैं।
प्रथम बुद्ध संगति जो है 483 ईस्वी में हुआ था, अजातशत्रु के काल में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो 4 संगति हुआ था। बौद्ध संगति उसको आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ संगति किसके कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। किसके राज्य में? तो कनिष्क के समय में। उस समय कनिष्क के साथ शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगति के आयोजन स्थल अगर कहा जाए तो वो क्रम है तो पहले राजगीर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म का आधारित है, कौन सा है? तो जातक में आपको दिखने को मिलेगा। जातक एक महाकाव्य के रूप में, महाकाव्य नहीं एक ग्रंथ के रूप में मानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफा किस ग्रंथ का चित्रित है? तो वो जातक का ही है। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध के धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है, ठीक है। त्रिपिटक या पिटक के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म का पूजाग्र स्थल कहा जाए तो चैत्य मंडल के नाम से जानते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आजीवक पंथ का प्रवर्तक जो है मखली गोशाल, ये जो है आजीवक पंथ के प्रवर्तक है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में ईस्वी में हो चुका था। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 9वीं शताब्दी में देखने को मिला था। आगे है कि इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 570 में देखने को, जहाँ की मक्की और मक्का में हुआ था। जैन धर्म के ध्यान से समझिएगा, जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे आपके, एक मिनट, वो थे आपके ऋषभदेव, ठीक है ना। जैन धर्म के अंतिम जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी, ठीक है ना। जैन तीर्थंकर में जीवन का उल्लेख जो है कल्पसूत्र से मिलता है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी में। मृत्यु का बात किया जाए तो पावापुरी में आप घूमने भी जाते हैं, राजगीर से पहले है, 468 ईस्वी पूर्व हो चुका था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगर कहा जाए तो प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे, वो महावीर के दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश अगर दिया गया है तो एक मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में ही दिया गया है उपदेश, ठीक है ना। जैन धर्म का त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण माना जाता है। बुद्ध धर्म और संघ जानते ही हैं बौद्ध धर्म का था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन धर्म का चरम लक्षण जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। प्रथम जैन सभा यानी कि 322 ईस्वी में हुआ था। जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था इस समय। दूसरा जैन संगति अगर कहा जाए तो बल्लभी जो कि देवर्थी श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। ये बात ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। जैन साहित्य अगर कहलाया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व यानी कि बेतलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी पूर्व में। शुक्रवार को कहा गया है कि चढ़ाया गया है। शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉन्टियस के नेतृत्व में इनको फांसी पे फांसी पे नहीं, वो चढ़ा दिया गया, जो कि कील ठोक कर मतलब 10 दिन तक के लिए छोड़ दिया जाता है। लहू लुहान होकर वो ईसा मसीह मरे थे, इसलिए शुक्रवार को भी यहाँ पे कुछ पर्व वगैरह है मनाया जाता है वो चर्च में, वो अलग बात है, देखिए बाद में देखेंगे। मगध की राजधानी गिरिवस जो राजगीर में है प्रेजेंट में, ठीक। 16 महाजनपद की सूची में अगर उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयीन, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है ये सब। पाटलिपुत्र बसा है सोन और गंगा नदी के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमित्रघात के रूप में बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है, ठीक है ना। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन है और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है ईरान ने किया था। उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी अगर बात किया जाए तो वो था क्या? सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिकंदर और पोरस यानी कि पंजाब के बीच युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोस्पीस के युद्ध से, या दूसरा नाम बिसस्सा के युद्ध से नाम से जाना जाता है। सिकंदर का मुख्य जो है मृत्यु जो है कब हुआ था? 323 में बेबीलोन में हुआ था उपासना के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। सौंदर्य झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब क्वेश्चन पूछता है यार, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त अनुयायी थे जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म नहीं मार दीजिएगा, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो के गुरु जो है महामंत्री वो चाणक्य थे, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, ये सब बात आपको जानना होगा। ठीक है, अगर भारत के मैकियावेली कहा जाता है तो चाणक्य को ही कहा गया है। ठीक है ना, मैकियावेली। ठीक है, चाणक्य जो है विष्णुगुप्त कौटिल्य उनके रचयिता है प्रशासन के आधार पर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता क्या है, अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया गया है, तो प्रशासन के ऊपर बेस्ड ये बुक है। ठीक है ना, ये ना समझिएगा अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली किससे, भद्रबाहु ने। वो कौन था, तो भतीजा था किसका, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी कौन था, तो मेगास्थनीज। उसने सबसे पहले इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु का अगर बात किया जाए तो 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक का हुआ है, उपासना के द्वारा हुआ था। ठीक है, समझ में आया। खैर चंद्रगुप्त का वो सिकंदर वाला थोड़ा गलती बता दिया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, सॉरी टू से। बट लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, देखते हैं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आज का सेशन यही खत्म हुआ। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, फिर आपको कल ये ऐसा ही 130 क्वेश्चन लाएंगे। आप बस बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही करते करते पूरा हिस्ट्री में वही 5-6 मतलब सीरीज़ में लाकर कंप्लीट कर दूंगा। आप इस चीज़ को याद करिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अगर इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूटेगा। यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी और शेयर भी है, बेल आइकन जो होता है घंटी, ठीक है ना, उस घंटी को आप क्या करिए, टन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बार। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।